श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है @महेश शर्मा सफ़र मेरी नज़र से। और अगर उज्जैन से आप कहीं बाहर जाने का घूमने का प्लान बनाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 8 से 9 जगह ऐसी हैं जहाँ धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा आप एक साथ कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत आनंद भी आएगा। अब उज्जैन से अगर अपन शुरू करते हैं तो यहाँ से अपन झांसी जा सकते हैं, जो लगभग 450 किलोमीटर है। झांसी में आप रानी लक्ष्मीबाई का फोर्ट और रानी महल देख सकते हैं। झांसी से अगर थोड़ा आप आगे चलेंगे तो 17 किलोमीटर दूर पे ओरछा में राजा राम मंदिर है, जहाँ भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजमान है, जहाँ भगवान श्री राम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और वहीं पास में ओरछा का किला है, जो बहुत अच्छा बना हुआ है, जहाँ भूल भुलैया 3 पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी। अगर ओरछा से अगर आप आगे चलते हैं तो करीबन 100 किलोमीटर के बाद में बागेश्वर धाम है, जहाँ सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप दर्शन करना चाहें तो वो भी एक बहुत बढ़िया जगह है। और उससे अगर आप आगे चलते हैं तो चौथे नंबर पे बागेश्वर धाम से करीबन 18 किलोमीटर विश्व धरोहर हैं खजुराहो के मंदिर, जो बहुत ही भव्य बने हुए हैं। और खजुराहो के मंदिर में कंदारिया महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, और बहुत ही शानदार जगह है। उससे अगर आगे आप चलते हैं तो खजुराहो के बाद आप सीधा चित्रकूट चले जाइएगा। चित्रकूट को आप सब लोग जानते ही हैं, जब भगवान ने वनवास के दौरान सबसे ज़्यादा समय बिताया था, लगभग 12 साल। चित्रकूट में अगर आप देखने जाएंगे तो रामघाट है, जहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट है, वहाँ आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद कामतगिरी पर्वत है, जिसकी आपको परिक्रमा करनी होती है, जहाँ मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं आपकी। उसके बाद हनुमान धारा है, जो बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम 700 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ हनुमान जी विराजमान है। जैसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करने गए थे, और लंका दहन के बाद जब हनुमान जी आए थे तो उनके शरीर को बहुत उष्ण हो रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। तो भगवान श्री राम ने वहाँ वो उनकी भुजा में एक बाण मारा था, जिससे हनुमान धारा निकलती है, और उसी को हनुमान धारा कहा जाता है। वहाँ सीढ़ियों से भी जाया जा सकता है, और रोपवे बना हुआ रोपवे से भी वहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद आप चित्रकूट में ही 17 किलोमीटर दूर चित्रकूट से अनुसुईया आश्रम है, जहाँ सती अनुसुईया को भगवान राम के द्वारा उद्धार किया गया था। उससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर बाद गुप्त गोदावरी नदी है। गुप्त गोदावरी नदी वही है जो नासिक से निकलती है, लेकिन विलुप्त हो जाती है, और यहाँ आके निकलने के बाद गुप्त गोदावरी उत्पन्न होती है और वापस यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, इसीलिए इसको गुप्त गोदावरी नाम दिया गया है। अब दोस्तों, ये चित्रकूट हो गया, इसमें और भी बहुत सारी जगह है देखने के लिए, लेकिन ये मुख्य जगह हैं। और यहाँ से अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो चित्रकूट से आप पहुँच जाएंगे प्रयागराज संगम, जहाँ आप जानते ही हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। ये बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, और बहुत सारी छोटी मोटी जगह है यहाँ देखने के लिए। और यहाँ से अगर आप आगे चलेंगे तो लगभग 127 किलोमीटर दूर आप पहुँच जाएंगे वाराणसी। वाराणसी को आप जानते हैं, जो विश्व विख्यात काशी विश्वनाथ का मंदिर है वाराणसी में। और बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जिसमें से बहुत मुख्य घाट है, जैसे दशमेघ घाट है, मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, और राजा हरिश्चंद्र घाट वहाँ पे हैं। उसके बाद वहीं पे अगर काल भैरव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, काल भैरव के दर्शन करने के बाद बाबा विश्वनाथ के आप दर्शन कर सकते हैं। और यह सफ़र आप शुरू करने के बाद यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वाराणसी से आप 219 किलोमीटर दूर मात्र हैं अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, जो सरयू नदी के किनारे हैं। वहाँ पे हनुमानगढ़ी है, जो साक्षात भगवान हनुमान जी विराजमान है। राम के दर्शन करने के बाद आप वहाँ से अगर आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ से 493 किलोमीटर मात्र है आगरा का किला, जहाँ आप जानते ही हैं आगरा है। आगरा में ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है आसपास। और ये एरिया आप कवर करके सीधा अगर आपको उज्जैन आना है तो अब आगरा बॉम्बे हाईवे रोड पकड़ कर वापस सीधा आप उज्जैन आ सकते हैं। जय जय श्री महाकाल। और आगे अगर जाना चाहते हैं तो वहीं पास में आगरा के पास में गोकुल मथुरा वृंदावन भी है, अगर करना चाहें तो। जय श्री महाकाल। अब बताइएगा मुझे।